अंगूठी अंगूठी में नगीना, उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। चाहे वो बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हों, चाहे बॉलीवुड के जबरदस्त स्टार सन्नी देओल हों, दोनों की बॉलीवुड में अपनी एक अलग जगह है, अपना एक अलग स्थान है। लेकिन दोनों ने अपनी फिल्मों के द्वारा हर किसी को अपना दीवाना बना लिया था। अमिताभ बच्चन की बात करें तो उनके तो कहने ही क्या हैं। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सबसे पहले सुपरस्टार स्वर्गीय श्री राजेश खन्ना जी के बाद दूसरे ऐसे सुपरस्टार रहे हैं जिनके बाद कोई और सुपरस्टार आ ही नहीं सका। जी हाँ, अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का शहंशाह कहा जाता है, सदी का महानायक कहा जाता है, लेकिन अमिताभ बच्चन जैसा कोई हो नहीं सकता। लेकिन वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता स्वर्गीय श्री धर्मेंद्र के जो बेटे हैं सन्नी देओल, तो सन्नी देओल की भी अपनी एक अलग जगह है बॉलीवुड में। उनकी फिल्मों ने काफी ज्यादा लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। लेकिन फिल्मी दुनिया में काफी कुछ ऐसा होता है जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। तो वही किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे सन्नी देओल और अमिताभ बच्चन में कुछ हद तक दूरियां बढ़ गई थी, कैसे सन्नी देओल अमिताभ बच्चन को अपना दुश्मन मानने लगे थे और दुश्मनी ऐसी कि दोबारा किसी फिल्म में एक साथ काम नहीं किया। वही किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इससे पहले अमिताभ बच्चन और सन्नी देओल की फेमस डायलॉग्स की एक एक झलक आप देख लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि अमिताभ बच्चन को सन्नी देओल ने अपना दुश्मन कैसे माना, किस फिल्म में वो वाकया हुआ था जिसके दौरान ये इतनी बड़ी बात हो गई थी, इतना बड़ा उन्होंने फैसला ले लिया था कि मैं दोबारा जिंदगी में कभी अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं करूंगा। हालांकि दोनों में काफी प्यार भी था, वो वक्त भी था, क्योंकि धर्मेंद्र के बेटे हैं सन्नी देओल और अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र का पुराना याराना है। हेमा मालिनी से भी अमिताभ बच्चन का काफी प्यार था, दोनों में पारिवारिक संबंध भी रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ हम आपको बताते हैं। पहले आप एक हल्की सी झलक देखिए दोनों के डायलॉग्स की। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। तो अब हम आपको बताते हैं कि अमिताभ बच्चन और सन्नी देओल के रिश्ते में दरार कैसे आ गई। हालांकि पहले दोनों के परिवार भी काफी एक दूसरे के करीब थे, काफी ज्यादा प्यार था, लेकिन बॉलीवुड में हमेशा के लिए कोई दुश्मन या कोई दोस्त नहीं होता, ये भी अपनी जगह काफी बड़ा सच है। तो ये बात है 1994 सन की। 11 मार्च 1994 के दिन एक मूवी रिलीज हुई थी, इंसानियत। जी हाँ, इंसानियत, जिसकी स्टार कास्ट अमिताभ बच्चन, सन्नी देओल, चंकी पांडे, जया प्रदा, रवीना टंडन, नूतन, विनोद मेहरा जैसे बड़े बड़े महान कलाकार इस फिल्म में काम कर रहे थे। इसके डायरेक्टर थे टोनी जुनेजा, प्रोड्यूसर टीटू। लेकिन ये फिल्म अपने समय की काफी प्यारी फिल्म रही है। इंसानियत फिल्म के 2 गानों की हल्की सी झलक आप देख लीजिए, फिर आपको आगे का किस्सा बताते हैं। साथी तेरा प्यार पूजा है। इस फिल्म की लागत की बात करें तो उस समय इसकी कुल लागत आई थी 4 करोड़ 25 लाख रुपए। लेकिन इस फिल्म की जो पूरी दुनिया भर में, पूरे विश्व में जो कमाई थी वो लगभग 12 करोड़ रुपए थी। ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद की गई थी। लेकिन इस फिल्म के दौरान एक ऐसा वाकया हो गया जिसके बाद अमिताभ बच्चन को सन्नी देओल अपना दुश्मन मानने लगे थे। उन्होंने फैसला कर लिया था कि आगे फ्यूचर में जिंदगी भर मैं कभी अमिताभ बच्चन के साथ किसी फिल्म में काम नहीं करूंगा। जी हाँ, उन्होंने डिसाइड कर लिया था। तो इंसानियत फिल्म के दौरान ऐसा क्या हुआ था हम आपको बताते हैं। इंसानियत फिल्म की जब सारी स्टोरी सन्नी देओल को बताई गई और उन्हें बताया गया था कि ये स्टोरी है, आपका इतना रोल होगा। लेकिन उस समय जब ये सारी बातें सन्नी देओल को बताई जा रही थी, उनको ये बताया गया था कि अमिताभ बच्चन का रोल काफी छोटा है। जी हाँ, यही बताया गया कि अमिताभ बच्चन का रोल काफी छोटा है। अब सन्नी देओल को ये पता था। असल में 1993 सन में
एक फिल्म आई थी दामिनी, सन्नी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री की। ये काफी ज्यादा जबरदस्त फिल्म थी। हालांकि और भी काफी बड़े बड़े कलाकार इस मूवी में काम कर रहे थे, लेकिन ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हो गई। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अमिताभ बच्चन को उस समय लगने लगा था कि सन्नी देओल उनसे आगे जा रहे हैं। अमिताभ बच्चन सन्नी देओल को अपना कंपटीटर मानने लगे थे। सन्नी देओल के काम को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा था। ये बातें उन दिनों काफी ज्यादा फैली हुई थी। लेकिन इंसानियत फिल्म के दौरान सन्नी देओल को यही बताया गया था कि आपका मेन रोल है, अमिताभ बच्चन का रोल काफी छोटा है। लेकिन जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ती गई, सन्नी देओल के रोल को छोटा कर दिया गया, अमिताभ बच्चन का रोल काफी ज्यादा बड़ा कर दिया गया। अब इस चीज का काफी ज्यादा गुस्सा सन्नी देओल के मन में आ गया। होना ही था, क्योंकि जो कुछ बताया गया था उसके सब कुछ विपरीत था। बताया यह था कि आपका रोल काफी बड़ा है, अमिताभ बच्चन का रोल छोटा है, लेकिन हुआ उसके उल्टा। लेकिन उसके बाद सन्नी देओल ने यही सोचा कि बॉलीवुड में न्यू कमर्स के साथ हमेशा नाइंसाफी होती है। जो पुराने स्टार हैं, पुराने सुपरस्टार हैं, सारे उनकी बात मानते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो कहानी भी चेंज कर देते हैं, किसी का रोल छोटा और किसी का बड़ा भी कर देते हैं। सन्नी देओल को ये उस समय लगने लगा था। अब बात यहीं तक सीमित नहीं रही, आगे कुछ ऐसा हुआ कि इस फिल्म के पोस्टर में पहले अमिताभ बच्चन की फोटो काफी छोटी थी, लेकिन सन्नी देओल की फोटो बड़ी थी। ये पोस्टर प्रिंट होने से पहले फिल्म के सब कलाकारों को दिखाया गया था, लेकिन आगे जाकर क्या हुआ, जब पोस्टर प्रिंट होकर सामने आए तो उस समय अमिताभ बच्चन पर सारा फोकस किया गया था, लेकिन सन्नी देओल को साइड लाइन कर दिया गया था। यानी कि उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी। फिल्म में भी ऐसा था, पोस्टर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यह सन्नी देओल का सोचना था, लेकिन इसके बारे में, पोस्टर वाली बात के बारे में सन्नी देओल ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अमिताभ बच्चन से दूरी बना ली थी। अब सन्नी देओल ने यह फैसला कर लिया था कि फ्यूचर में दोबारा वो अमिताभ बच्चन के साथ कभी काम नहीं करेंगे। अब आगे जाकर कुछ ऐसा हुआ। 1997 सन में सन्नी देओल और ऐश्वर्या राय की एक फिल्म शुरू हुई, इंडियन बननी शुरू हो गई थी। लेकिन आगे जाकर कुछ ऐसा हुआ, ऐश्वर्या राय ने सन्नी देओल के साथ काम करने से मना कर दिया। ये फिल्म पूरी हो ही नहीं सकी, लेकिन पीछे कारण ये बताया गया था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, पैसा कम था, फिल्म पूरी नहीं हुई। लेकिन सन्नी देओल ने साफ ये बात मीडिया में बोल दी थी कि अगर मेरी जगह सलमान खान, शाहरुख खान या ऋतिक रोशन होते तो कभी भी ऐश्वर्या राय उस फिल्म में काम करने से मना नहीं करती। तो इंडियन फिल्म रिलीज हो ही नहीं सकी, क्योंकि वो पूरी बन ही नहीं सकी। लेकिन असल में इसके पीछे खुद सन्नी देओल थे, क्योंकि सन्नी देओल ने ही ये फैसला किया था कि मैं फ्यूचर में कभी अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं करूंगा। हालांकि उसमें अमिताभ बच्चन की कोई गलती नहीं थी। अमिताभ बच्चन उस समय भी सुपरस्टार थे, जब सन्नी देओल फिल्मों में आए भी नहीं थे। अब भी वो सुपरस्टार हैं, वो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। हालांकि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था कि जिससे उनके रोल को बड़ा किया गया हो और सन्नी देओल के रोल को काट कर छोटा किया गया हो। उन्होंने ऐसा कुछ किसी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को नहीं कहा था। लेकिन सन्नी देओल के मन में ये बात आ गई थी, क्योंकि सन्नी देओल को शुरू में यह बताया गया था कि आपका रोल काफी ज्यादा बड़ा होगा, अमिताभ बच्चन का रोल छोटा होगा। लेकिन कोई भी फिल्म जब बनने लगती है, उस समय जो कुछ बातें होती हैं, बाद में उसमें काफी कुछ चेंजेस करने ही पड़ते हैं। कई बार स्टार भी बदल जाते हैं, हीरोइन भी बदल जाती है, हीरो बदल जाते हैं, ये चेंजेस आते ही रहते हैं। कई बार समय ज्यादा लग जाता है फिल्म को बनाने में, तो काफी चेंजेस करने पड़ते हैं। अब सन्नी देओल को ये बात समझ में नहीं आई उस समय, लेकिन उन्होंने अमिताभ बच्चन को इसका कारण मान लिया कि अमिताभ बच्चन के कारण मेरा रोल छोटा कर दिया गया। अब ये सन्नी देओल की अपनी सोच थी, लेकिन असलियत ये नहीं थी। लेकिन आगे जाकर सन्नी देओल को अमिताभ बच्चन के साथ काम करना ही पड़ा। जी हाँ, वो समय भी हम आपको बताते हैं। वो था 2022 सन। फिल्म का नाम शुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट। ये मूवी 2022 सन में आई थी, लेकिन इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का एक छोटा सा रोल था। लेकिन अगर फुल फिल्म की बात करें जिसमें दोनों का बराबर का रोल हो, तो इंसानियत फिल्म के बाद दोनों किसी फिल्म में एक साथ नजर नहीं आए। दोनों की एक ही फिल्म एक साथ आई थी, इंसानियत। लेकिन उसके दौरान जो वाकया हुआ,
जो किस्सा हुआ वो हमने आपको बता दिया है। तो बॉलीवुड में ऐसी बातें चलती ही रहती हैं। बॉलीवुड में हमेशा के लिए कोई दोस्त नहीं होता, हमेशा के लिए कोई दुश्मन नहीं होता, लेकिन कुछ भी बात हो वो न्यूज़ में आ ही जाती है। लेकिन अमिताभ बच्चन आज भी बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, उनकी जगह कोई ले नहीं सकता। हालांकि अमिताभ बच्चन को सनी देओल के इस फैसले से कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो तो बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार थे, हैं और रहेंगे। उनसे बड़ा सुपरस्टार कोई अब आ नहीं सकता। लेकिन सनी देओल की बात करें तो उन जैसा स्टार भी कोई दोबारा आ नहीं सकता। उनकी फिल्में भी जबरदस्त चली हैं। उनकी ऐसी ऐसी फिल्में आपने देखी होंगी जिन्होंने बॉलीवुड में कमाल कर दिया था, धमाल कर दिया था। लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ वो दोबारा कभी नहीं आए। एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से दोनों एक साथ नहीं आए। लेकिन जो भी हो, दोनों अपने आप में बॉलीवुड के चमकते सितारे रहे हैं और दोनों आज भी बॉलीवुड में पूरी तरह से सक्रिय हैं। दोनों को कभी ना कभी कई फंक्शंस में एक साथ देखा जा सकता है। तो पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय भारत माता की, जय हिंद।